भैया हरो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत और आज हम बड़ा मलेरा जनपद की ग्राम पंचायत सूरजपुरा कला का आप सभी लोगों को दृश्य दिखा रहे हैं, जहां के ग्रामीण शराब से प्रताड़ित होकर जहां पर अपराध का ग्राफ चरम पर रहा है, कारण शराब का नशा, और उसी से प्रताड़ित होकर आज ये सभी ग्रामीण एकत्र हुए हैं। आज हम जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि आज आप सभी लोगों को शराब के नशे के खिलाफ एकत्र होना पड़ा। इसलिए कुछ हुआ कि हमारा ग्राम सूरजपुरा कला में अवैध शराब का भंडारा खोला जाता है। मंदिर की जगह जहाँ प्रतिष्ठित बप्पा जी का, हनुमान जी का मंदिर और धनीराम राज दुकान खोले हैं, वहाँ स्कूल से बच्चे भी निकल पाते, इतने दारू को जुआड़ी भी बैठते हैं, पैडे जुआ भी खिलाता है और शराब भी पिलाता है हमारे गांव में। तो पीढ़ी हमारे छोटे छोटे बच्चों के बहुत बर्बाद हो रहा है। इसलिए महिलाओं को हमको सहयोग लेके ग्राम सबको दारूखोरी बंद करने का प्रण ठाना है। शराब तो कई लोगों की जान भी ले लेती है। क्या हमारे जो बड़े सूरजपुरा में हैं या सूरजपुरा कला में हैं, हमारे गांव में क्या ऐसे कुछ लोग हैं क्या कि जान भी गई है शराब पीने से? कई लोगों की गई है जान, ऐसे बहुत से आदिवासियों की जान चली गई है दारू पी के, उसको मर गए हैं 2, 4, 6, 8, 10 लोग मर गए हैं। नाम बताए में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आज भी उनका परिवार है जो कि बेहाल है, आज बेहाल है सिर्फ इसी दारू से। हमारे इस गांव में ना मिले तो उनका थोड़ा बहुत बच्चों को सुधार आएगा। भैया इस सूरजपुरा कला गांव के जो कुछ व्यक्ति हैं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपके गांव से शराब बंद हो जाए? अब ये क्या है कि पूरा माहौल गड़बड़ है। हाँ, शाम के न बाहर निकल पावे, दिन के बाहर न बैठ पावे, दरगन की मार है। दारू का करा गाली गलौज, हाँ, मार पीट सब कर ली थे बीता। हाँ, और तो नहीं न कर पाते। सरकार का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन दादा ही सुनो तो का है जो मध्य प्रदेश सरकार की आए है, उनको एक बहुत बड़ा स्रोत। अगर शराब जैसी बड़ा मला तहसील में एक जो मान के चलो के उफान तो उठू है, हर गांव के खत्म हो जाते हैं। अगर सरकार या सूरत का हमारा बड़ा स्रोत है, तो जो जनता को स्रोत खत्म हो रहा है। जनता तो रुक मर रही है, नहीं पीवे बारे भी मर रहे हैं, लेवे बारे भी मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। गांव में रखत कुआ है दारू, ये गांव में बता तो दूसरा खोल के तो नहीं पता कब रखा है। देखो दबी डानन कोनो बात नहीं, अगर वाकई मन साफ है और दारू बंद करने, हमारे समाज में तो घर घर रखी है, घर घर रखी है, तो भी नहीं हो घर रखी कछुआ मन के नाव तो हुई है कि नहीं? धनीराम राय, लक्ष्मण राय, पीदी और कुछ दाऊ साहब में भी बेची जा रही है। मैं तो बता रहा हूँ, खत में दिया है मैडम, मैंने उजारा किया है। अब सरपंच ने खोल के सुन ली, अब तो बताइए भैया हमारे जिम्मेवार अधिकारी सुन लो जिन नाम सुनो, नाम दिया है लिखत में, मैम को भी दिया है मैंने, टीआई हमने खुल के दिया है। नाम बताओ पहले खोल। धनीराम राय, लक्ष्मण राय, पीदित राय और कुछ राजन के नाम नहीं आ रहा, उनमें बेची जा रही है। और एक आदिवासी बेचता है, वड्डाई आदिवासी, ये सब लोग दारू बेचते हैं। इस पर मैंने नाम लिखत में दिया है, सबको उजारा किया है। अब सुन ली, इन लोगों को निवेदन है कि जे आदमी गांव में दारू बेच रहे तो अब खुल के अपने नाम भी सुन ले। अब इनके घर में जो कमीशन की दारू रखी और वह कट्टी की दारू रखी, वह बंद करवा दो। अगर जब इन पूरे ग्रामीण की इच्छा नहीं है कि हमारे गांव में दारू बेची जाए, हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो नन्ही तरुणाई है, उनको जीवन अंधकारमय हो रहा। हम चाहते कि हमारे गांव से दारू बंद हो जाए, तो भैया इनकी पुकार सुन लो। भैया आप उनकी इच्छा का है गाँव में दारू न बिके बस। और रवि भैया आप बताओ, जो ये दारू न बिके होगा है, परेशान है दारू। आप पूरी तरह सहमत हो? सहमत पूरी तरह।
तो अगर आप होने चाहो तो क्या गांव में कटती की दारू रख पे का नारक पे वो जो भी ठेका वाले भेजे उनकी छुड़ाई जाए उनमें मारो भी जाए जो ठेका वाले भेजे तो दारू तो और जो प्रशासनिक सहयोग हो थे हाँ जुगावा दारू हाँ। दो ही चीजें न उनके वहाँ कड़ाई नहीं पाऊ मालक अच्छा हाँ जुगावा दारू जे दो ही बंद की। देखो भाई हरो अगर आपने जो चाहत कि गांव में दारू बंद हो जाए तो सबसे बड़ा श्रेय अगर जात हमारी बात करने था ना मानियो हमने कई गांव में दारू बंद हो देख ली और खुलत भी देख ली बंद हो रही क्या नहीं हो रही उनको सबसे बड़ा श्रेय जात हमारी माता और बहन के लाने। अगर आपका गांव में दारू बंद जाने तो जैसो टोरिया की औरत ने करो तो 9 साल पहले एक जो नो कहा कहू तू डरो का कहू डेढ़ पा डरो का डरो का तो गेट के बगल में टिका लो और जहाँ से घर को लड़का नाती हो आदमी पी के आओ तो डरो का उठाओ कि रोटी तुम्हें मई मिल ले जाते जा दारू को टक के आओ रोटी भी तो ही मिल ले और घर की अगर महिलाएं माताएं और बहनें अगर जागरूक हो गई तो गांव से सूरजपुरा कला गांव से दारू बंद हो गई। तो भैया आप बताओ कि आखिर को बोलो बताओ हमें तनक आओगे आप बोलेगा हमें जो बताओ। दारू पीने हमारे बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है। किसका बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते हम लोगों को दारू नहीं चाहिए गांव में परेशान है क्या भैया बच्चन को भविष्य कैसे खराब हो रहा जो बताओ तो ना। लोग दारू पी के आते हैं गांव में और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ना तो उनकी पढ़ाई को कोई मतलब ही नहीं है गाली देते हैं उल्टी सीधी और बच्चे अगर गाली सुनेंगे तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे या गालियों पे। जैसे हम दारू पी रहे तो का घर को सामान आमान बेचत के तो कर लगा बेच देते हैं सब कुछ करते हैं सामान भी बेचते हैं कुछ भी नहीं बचता नाज भी बेच देते हैं नहीं बनता है तो नाज भी बेचते हैं और जाके मार पीट घरेलू हिंसा परिवार जो नहीं कर और मारपीट भी करते हैं सब कुछ करते हैं कोई कमी नहीं है किसी चीज में। जैसे ये अब एटिया बीड़ी को धंधो बनाओ गाँव में अपने अब अपन इतने बड़े आदमी तो है नहीं ना अपना क्षेत्र तो अपना विकसित क्षेत्र है तो एक हल्को से धंधो बनाओ गाँव में बीड़ी तो बीड़ी जैसे हफ्ता बनाई उनने और क्या अगर 200-500 रुपया आए तो रुपया को भी इस्तेमाल खुद कर पाती क्या भैया है छोड़ा ले जा मारपीट करके छुड़ा ले जा भाई जहाँ खुद छुड़ा रहा हम जाए के तो ले जा दाई माँ आज तो दाई माँ लोग अन्न में पौठाई रोटी में कद बदई लाडली लक्ष्मी और लाडली लक्ष्मी वाले भी ले जाते हैं वो सब ले जाते हैं भूख के प्यास से रात खाए मैं इसे मुगाई उसे मुगाई रोटी पानी जब पाल पाऊ बाल बच्चे सब हमारी बहनें कह रही मुख्यमंत्री जी की बहनें कह रही कि जो लाडली लक्ष्मी बहना के पैसा आउत ना जो किस्त आउत किस्त लोबे मार के पीट के और धमका के ले जात भी और उकी बे दारू को टकलेत हमें जो बताओ क्या बोलो तुम उनके को के खेत बढ़िया तो नहीं बेटा है को पाँच जुआ खेल रहा दारू पी रही हम पूछो सूट ले गए देख लो हमारी बहू खा लो गुस्सा आ गई राजा गुस्सा खा गए जब घर के आदमी बिगड़े तो गुस्सा यहाँ का चंगो देखे नहीं है काफी नहीं है लिखने के लिए तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे किस चीज से लिखेंगे क्या पढ़ेंगे बच्चे अगर बाल बच्चा ना कहाँ भी पेन की जाने तो वे पैसा मगर तो कागज भी बोल देते हैं नहीं है हमारे पास और दारू पीने के लिए हैं पर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो माता जी कागज नहीं गाँव से हमें तो दारू बंद करवाने हमारे घरवा हमें नहीं भगाऊ ने जो तुम्हारे के बगल में टिड़ो का टिक जा
और दारू पी के यहाँ वो कहते अब खपाई क्या नहीं बोलने भाई दारू उठड़ो को उठा लो कहते के भाई हरो भैया ओ मालक जाओ और जहाँ दारू कल होता ही रोटी खाओ हमें नहीं मैंने रोटी भगवान के माँ के पौधे तो पहले ही से देने लगा तो क्या कह दे फिर तो अरे यार इस देश में देखो माता जी इस देश में महिलाओं का प्रथम स्थान है। वो अगर महिलाएं जो सोच लेती हैं जो ठान लेती हैं उसे पूरा करना कोई नामुमकिन तो है ही नहीं। ऐसा कोनो काम है? एक बार माता बन के तो देखो। सबसे पहले माता उन्हें माँ शारदा माँ शेरा वाली पूजी तो बेच जाती, ठीक है। ऐसे एकदम माँ काली बन के तो देखो। दारू अरे बे तो वाजे लेन पे एक दिन बन जा सो माँ काली से उतना छोड़ दे तो फिर दूसरे दिन फिर पी गया तो दूसरे दिन थाने को ले लो नंबर। और अबे मैडम कहती है मैं अबे सूरजपुरा की गई थी कला का भैया बे सूरजपुरा कला की गई थी सो महिला ने कही थी उन 112 नंबर लगाओ रात के 2 बजे तो 112 नंबर तुम्हारे लोग पहुँचे मान छुड़ा ले तो था एक दो बात हल लेके तू हमें लोगों ना बताइयो ना कहोगे बताइयो लेगा था दे माँ बाप अभी कह रहे थे अभी कुछ टाइम पहले ही कह रहे थे कि अभी दारू पी लेने तो पहले वरना मीडिया वाले आ जाएंगे तो हमें दारू नहीं पीने को मिलेगी। अभी कुछ देर पहले अभी कह रहे थे कि अभी हम दारू पियेंगे वरना मीडिया वाले आ जाएंगे हम दारू नहीं पी पाएंगे। तो कैसे छूटेगी दारू? आप महिलाओं जो बड़ा महिला थाने की निरीक्षक हैं वे महोदया जी भी महिलाएं तो उन्हें तनक अपनी बात सुनाओ दिल की कि घर के लोगों को रोक सकते हैं पर गांव में कौन पीछे पीछे भाग रहा है कौन कौन? तो मैं थाना निरीक्षक तो श्रद्धा शुक्ला जी छोड़ दो छड़ देनी और ले गए अब छोड़ दो तुम्हें क्या छोड़ दी? हाँ हमें पता क्या छोड़ दी से भी डरती हैं सभी कोई डरते पुलिस वाले भी दारू पीने से वालों से डरते कब लगता है उन्हें कहीं आप उन्हें मना कर दो। ये बोलते हैं कि दारू पीने वाले को हम लाएंगे थाने में तो लाते ही समय न मर जाए इस बात का उनके चोको तो ना जाता गाड़ी भाग हाथ तो धाय देख के नैया और 11 बजे तो खोरन हमारे एडीओपी महोदय रोहित अलावे जी सुन रहे हमारी बड़ा मलरा थाने की जो टीआई महोदया है श्रद्धा शुक्ला जी आप इन महिलाओं की बात सुन ली। ये बुजुर्ग महिला कह रही कि कुछ समय के लिए तो शराब बंद हो सकती है लेकिन दूसरे दिन फिर रख जाती है। अब जब घुट की मांस कैसे हुए तो देनी ना घुट की मांस कैसे हुए तो देनी ना गलती तुम्हारी ना दो पैसा मरना एक बार है बार नहीं मरना एक दो घुट की एक बार ही तो मरना है और दारू को पैसे मांग रहा है मत दो पैसे अगर माँ पे चलो जे हम आप तो चली गए बहू क्या करेगी तो चली अगर सास पैसे दे रही है लड़के को दारू पीने के लिए तो बहू क्या करेगी? ये बढ़ाने वाली बात है इसे बढ़ाओ मत सासों को बढ़ापा मत दो। यार देखो उनकी भी आत्मा के वेदना है जब तो वे किए नहीं बार नहीं मरना एक बार मरना है एक बार मरना है तो गलत है बा हाँ पैसा पे हो माया अंडा को बाबू अब तुम्हारी उम्र के देखा है कैसो सरपंच साहब दारू अवैध लेके आएंगे महिला द्वारा उसकी छुड़ाई जाएगी इसके जो नुकसान होगा शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। हम उनको बता चुके हैं कि हमारे गांव में दारू की खेप ना भेजिए। दारू की खेप जो गांव में आओ गाँव में खोले लेकिन उसी को हमको बंद करना है जो हमारे गांव में आती है। ठेका से हमको मतलब ठेका मलेरा में हमारे गांव में जो बिक्री होती है इनको हम जबरदस्ती छुड़ाएंगे और इसको जवाबदार शासन प्रशासन होगी उनको हम जानकारी दे चुके लिखित में दे चुके। तो भैया ये तो कह रहे हैं हमारे सरपंच साहब कि हम जानकारी लिखित में दे चुकी अगर हमारे गाँव में कट्टी की शराब आए कमीशन की शराब आए तो हम छोड़ा ले और फिर उनको जवाबदार प्रशासन हुई है। तो भैया
ये बहुत प्रताड़ित हैं साहब, बहुत प्रताड़ित है और पूरा क्षेत्र प्रताड़ित है। हर गांव में एक ही आवाज उठ रही कि शराबबंदी करो। जिसके घर में मिले पूरी महिला उनके घर में से निकालेंगे दारू को। अगर जो काम होगा तो दारू तो प्रशासन ना लो चाहे, जो काम होगा तो प्रशासन ना लो चाहे तो दारू बंद हो जाए। हम महिला के द्वारा उनके घर से दारू निकालेंगे और जवाबदारी शासन प्रशासन रहेगी हमारे गाँव। भैया हमारा तो सीधो क्या वो है कि सूरजपुरा कला गांव से दारू बंद कर दी जाए। इनको निवेदन है जो ये सब यही के लाने इकट्ठे भाई। और बुंदेली चुगली से प्रधान जन की रिपोर्ट।